तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में हिंदी का बहुत वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। पता है ना आपको 6 तारीख का एग्जाम जो हिंदी का हुआ था उसमें इतना मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बच्चा पढ़ के आया होगा ना तो याद रखो 100 को ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसमें 90 को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है मार के आया होगा। इतना आसान भाई पेपर तुम सब देखा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया था, बहुत आसान पेपर गया है। तो आप लोग भी अच्छे तरीका से पढ़िए, उतना ही आसान क्वेश्चन आने वाला है बाबू, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से बाबू देखो, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, क्योंकि कल जो है आपका जो है आखिरी एग्जाम है, हिंदी का जो है आखिरी एग्जाम है। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ के और तब जाना है और धुआं धुआं कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरा मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग सकराएंगे, पूरे मिनिमम मतलब कम से कम समय में सारे क्वेश्चन को सकरा देंगे, ठीक है। और जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उसी लेवल का क्वेश्चन है बाबू, अच्छे तरीके से देखिएगा। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो एक बार, ठीक है। सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये इसका आंसर लगा दो तुम सब। कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छे तरीके से देखिएगा, मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को सकराएंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक करे के शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, मतलब लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, मलयज का मूल नाम क्या था, मलयज जी का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बाबू। चलोगे यहां पर जो है देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रगति और समाज किस विधा की रचना है, प्रगति और समाज जो है किस विधा की रचना है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, वो जो है याद रखिएगा क्या है, आलोचना निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। बात को समझिएगा बाबू, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलोगे इसका अंत लगाओगे, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कहेगा सर जी कर्म प्रधान कहानी है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। पूरा मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को सकराएंगे। चलोगे इसका अंत लगाओगे, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, क्या हो जाएगा, मोहन राकेश जी, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत आसान पेपर जा रहा है आप सबका, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखते रहिएगा। कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता जी का नाम क्या था, हमने बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बाबूजी बबुआ नाम जो हो जाएगा याद रखिएगा, याद रखिए क्या, मुकुंदरी देवी और छोटन लाल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखते चलिएगा बाबू, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है कि भगत सिंह का जो है जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, पता है ना। चलोगे ये आपके एग्जाम में आ गया है 6 तारीख को, जो है 6 तारीख का एग्जाम में आ गया है, ठीक है। 6 तारीख का एग्जाम वाला में आ गया है क्वेश्चन, याद रखना बाबू, ठीक है। चलोगे यहां जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि ओ सदन्य करके किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। जो पढ़ाएंगे वही आएगा, कल प्रूफ के साथ तुमको दिखाएंगे, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है कि धांगड़ शब्द का अर्थ के उराव भाषा में क्या होता है, धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है, तो भारे का मजदूर, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी, क्या महात्मा गांधी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 11 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलिएगा, देखो आप सबका आखिरी क्लास है, हिंदी का जो है आखिरी क्लास है, पता है ना, तो आप लोग क्लास को बाबू लाइक करते चलिएगा। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का जो नाम पूछा गया है क्या है, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं प्रभावती देवी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करबक शीर्षक पाठ जो है कविता जो है किसने लिखी है, करबक शीर्षक कविता जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा गुरुदेव मलिक मोहम्मद जायसी जी, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं, तो ब्रज भाषा के, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 14 का, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है छत्रसाल दर्शक के रचनाकार कौन है, छत्रसाल दर्शक के रचनाकार कौन है, जल्दी लगाओगे, तो भूषण जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। और भूषण जी किस रस को प्रमुखता दिया है, तो बीड रस को, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जयशंकर प्रसाद कौन सी विद्या है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी विद्या है बाबू, जल्दी लगाओगे। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, खरी बोली हिंदी के हो जाएगा, बिल्कुल बाबू रे। आप सब देखते चलो, सारे क्वेश्चन को देखते चलो, पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप सबको देखना आती है आवश्यक है। चलोगे यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुमुल कुल्हा कलम है शीर्षक कविता के कवि कौन है, तुमुल कुल्हा कलम है शीर्षक कविता के जो कवि हो जाएंगे, वक्ता हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे, जल्दी लगाओगे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू रे यहाँ पर जो है ना 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, हेनरी लोपेज याद रखिएगा कांगो यानी अफ्रीका के रहने वाले थे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है किसने दी थी, कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है किनके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा
यह जो है राजा रुद्रा शाह के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग देखते चलिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा अधिनायक कैसी कविता है? बाबू ये अधिनायक जो है कैसी कविता है? तो आप कहेगा सर ये रघुवीर सहायक जी की कविता है, लेकिन कैसी है? तो आप कहेगा सर व्यंग्यात्मक है। ये भी आपके एग्जाम 2026 में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2000 कितना में 26 में, ठीक है। 2026 यानी 6 फरवरी के दिन पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। कि अधिनायक कैसी कविता है? तो व्यंग्यात्मक है, बिल्कुल। आपके जो है परीक्षा 6 फरवरी 8 वाला में पूछा जा चुका है, ठीक है। आप लोग याद रखोगे बाबू, ठीक है, सारे क्वेश्चन को याद रखोगे। जूठन का कार्य के जूठन पाठ के हेडमास्टर का जो नाम था वो क्या था? तो आप कहेगा सर कल्लीराम, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। जय कृष्णमूर्ति के जो होता है, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो आप कहेगा सर महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। 22 का बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आप कहेगा सर ये जो होगा, याद रखिएगा, सारिका, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल। आप सब याद रखते चलना है, किसी को क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ई अब की बार छपने वाला है, कल के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सूरदास कहते हैं, सूरदास को कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 24 का, याद रखना। चलोगे देख बाबू, कहा जा रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता जो है किनके द्वारा लिखा गया? चांद का मुंह टेढ़ा। और हमने तुम सबको बतलाया है बाबू, याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल ऑप्शन 25 का बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन, सॉरी बी बोल रहे हैं, ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का बाबू, ठीक है। बातों को समझ बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इत्यादि का सन्निहित विच्छेद क्या होता है? इति प्लस क्या होता है? इति प्लस आदि होता है, ठीक है, इति प्लस आदि होता है, याद रखना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गाय का सन्निहित विच्छेद क्या होता है? गय प्लस क्या होता है बाबू? गय प्लस अक होता है, ठीक है, गय प्लस अक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 27 का, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखते चलना है आप सभी को, ठीक है। चलोगे, कहा जा रहा है कि परमार्थ का सन्निहित विच्छेद क्या होता है? कहिएगा परमाजोर अर्थ, गलत हो जाएगा, परमाजोर अर्थ मारिएगा, गलत हो जाएगा, परम प्लस अर्थ होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से देखो, कोई क्वेश्चन को न छोड़ो, ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखते चलिएगा आप सब, ठीक है। चलोगे बाबू रे, इसका आंसर लगाओगे, विद्यार्थी का सन्निहित विच्छेद क्या होता है? विधा प्लस क्या होता है? विदा प्लस अर्थी, ठीक है, विदा प्लस अर्थी होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 29 का, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गम शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर हम जानते हैं, सुगम हो जाएगा, ठीक है, सुगम हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 30 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवरोही होगा। अरे भाई सब याद रखते चलो, मिनिमम समय में, यानी हमको पूरी आशा है कि 20 मिनट में क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलोगे, विराग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनुराग का विराग, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बात को समझ रहा है ना? चल भाई, इसका आंसर लगाओ। आंखों का तारा होना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आंखों का तारा होना, बहुत ही प्यारा होना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक खाने वाले के कम जुगाड़, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 35 का, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा है कान कटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कान कटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? चतुर होना, बिल्कुल आप सब याद रखते चलो रे भाई, आप सब याद रखते चलो, हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे, सारे क्वेश्चन को पूरे मिनिमम कम समय में खत्म करेंगे, टेंशन काहे लेता है तुम सब। चलोगे, घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कहिएगा प्रसन्नता व्यक्त करना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 37 का। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? नगर का विशेषण नागरिक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रंग का विशेषण क्या होता है? रंग का रंगीन हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा 39 का। चलोगे, 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? पत्थर का विशेषण जो होता है पथरीला होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। काहे टेंशन में लेता है, सारा क्वेश्चन टकराने वाला है, कल के एग्जाम में न टकराएगा तब ना हमसे बोलेगा अरे भाई हिंदी का इतना रिविजन हम करवा देंगे, तो काहे टेंशन लेता है तुम सब। चलोगे, अगला क्वेश्चन देखो, भारत शब्द का विशेषण क्या होता है? भारत का विशेषण भारतीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 41 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे, यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीव जंतु कौन समास है? जीव जंतु शब्द जो है कौन समास का उदाहरण है? जल्दी लगाओ, बीच में हाइफन है, डंटा है, द्वंद्व समास, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 42 का। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीलांबर शब्द कौन समास है? नीलांबर, जिसका नीला है अंबर नीलांबर कहलाता है, यानी कर्मधारय समास, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 43 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को लाइक करते चलो, देखो कितना जल्दी सारे क्वेश्चन को हम सकड़ा रहे हैं। कहा जा रहा है भरपेट शब्द कौन समास है? भरपेट, भर अलग हो जाएगा, देख भाई
यहाँ पर भर प्लस और पेट अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास दो गो अव्यय बन रहा है, यानी क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 44 का, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चिरीमार शब्द कौन समास है। चिरीमार शब्द जो है कौन समास है, आपके का सर चीरी को मारने वाला चिरीमार कहलाता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू रे कहा जा रहा है सभा शब्द कौन सा लिंग है। सभा शब्द जो है कौन सा लिंग है, तो सभा लगी है, सभा लगी है यानी स्त्रीलिंग है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है जल शब्द कौन सा लिंग है। जल शब्द कौन सा लिंग है, जल्दी लगाओगे 47 का आंसर। आप कहेगा सर जल पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूछा गया था जल का प्रवाची शब्द कौन नहीं है। अरे भाई जल का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, आपके 6 फरवरी को पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रवाची शब्द जल का प्रवाची कौन नहीं है वो दिया था, उसमें ऑप्शन कुछ कुछ था, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखो, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है दल शब्द कौन सा लिंग है। दल शब्द जो है कौन सा लिंग है भाई, दल शब्द जो है वो कौन सा लिंग होगा, तो आप कहेगा सर स्त्रीलिंग होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 48 का, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रुमाल शब्द कौन सा लिंग है। रुमाल, रुमाल स्त्रीलिंग है का पुल्लिंग है, आप कहेगा सर हम जानते हैं पुल्लिंग है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 49 का। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन में यानी उप प्लस क्या होगा, उप प्लस वन, यानी उप अलग वन अलग, है ना। यानी यहां पर जो होगा क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है, संसार का संधि विच्छेद क्या होता है, ये सब पूछा गया। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, अरे भाई आपके एग्जाम में आ गया है ये सब प्रश्न कल के, यानी 6 फरवरी के दिन आ गया है। अरे इतना आसान क्वेश्चन पूछा है ना, हम बोले हैं ना कि 100 में बच्चा जो थोड़ा सा पढ़ लिया होगा 90 करके आया होगा ऑब्जेक्टिव, खाली ऑब्जेक्टिव अगर मारे के चाहे तो यहाँ जो है 90 को ऑब्जेक्टिव सही करके आएगा। इतना इजी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है 6 फरवरी को, तो उसी तरह पूछने वाला है। ईमानदार शब्द का उपसर्ग क्या होगा, तो आप कहेगा ई अलग हो जाएगा, है ना, और मान अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएगा। ईमान कहा जा रहा है, ठीक है। चलोगे सुकर्म में उपसर्ग क्या होगा, सु अलग है, देख भाई सु अलग है, कर्म अलग है ना, तो यहाँ सु जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या होगा। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, प्रकाश प्लस क्या होता है, ईत होता है, यानी ईत हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा। बी वाला करिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। बी वाला नहीं करना है, ए वाला सही करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, पठनीय शब्द कौन सा प्रत्यय, पठनीय में कौन सा प्रत्यय, पठनीय में कौन सा प्रत्यय, पठ प्लस अनिय, है ना, पठ प्लस अनिय, यानी ऑप्शन बी होगा। 54 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलोगे 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पंकिल शब्द में उस प्रत्यय क्या होगा। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या होगा, पंक प्लस इल, पंक प्लस इल हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलोगे काल कितने वेद होते हैं, काल के जो होता है कितना वेद होते हैं, चलो बतलाओ। 56 का क्वेश्चन क्या होगा, आप कहिएगा सर 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा जो होता है कितना प्रकार होता है, पता है क्या, पता है तुम सबको। अर्थ के आधार पर कहेगा सर जी 5 होता है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 का कहा टेंशन लिए ए हो जाएगा। अरे भाई टेंशन मत लो, कल के एग्जाम के लिए, कल लास्ट क्लास है, कल जो है आज जो है लास्ट क्लास है, कल जो है आपका लास्ट एग्जाम भी है हिंदी का, ठीक है। तो धुआं करके आना है, धुआं छोड़कर एक भी प्रश्न नहीं आना है, समझ रहा है ना। कहा जा रहा है हमेशा रहने वाला का एक शब्द क्या होगा, हमेशा रहने वाला का एक शब्द जो होता है याद रखिएगा शासक होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 58 का, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 59 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप कहिएगा सर ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। बात समझ रहा है ना, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास रखने वाली की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत कौन सी विद्या है। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत कौन सी विद्या है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, एक मिनट, ललित निबंध होगा। देखो यहाँ ललित निबंध, यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में है, बिल्कुल डी हो जाएगा, पता है ना ललित निबंध है। अरे भाई टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। इसका आंसर लगाओगे, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, जल्दी लगाओगे जल्दी लगाओगे। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, पता है, कहिएगा भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न कब मिला था, 1999 में मिला था, ठीक है। और 99 ना देगा 98 देगा ना, 1900 तो 98 माना। अगर 98 और 99 दोनों दिया है तो दोनों मार देना, अगर 98 और 99 और ए और बी दोनों नहीं दिया है तो 99 मारना। बात समझ रहा है ना, ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा क्लास है, तो आपको क्वेश्चन है तो आपको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1999 पूरा सटीक आंसर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है ना 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि दिनकर जी को गद्य पुस्तक जो है, एक मिनट, दिनकर जी को हाँ कौन सा पुरस्कार मिला था, ये होना चाहिए, दिनकर जी को
जो होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस पुस्तक पर मिला था? तो आपके का संस्कृत के 4 अध्याय, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। 63 के वाला क्वेश्चन जो है बहुत मिस्टेक है, ठीक है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, कहा रहे कि 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया, पाठ की कौन सी युक्ति है? तो रोज पाठ की युक्ति है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 64 का। चलोगे, 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की युक्ति है? तो ये भगत सिंह बोले थे, याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम यानी 6 फरवरी के दिन, बाबू 6 फरवरी के दिन आ गया है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा 6 फरवरी के दिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। पूरा सेम यही क्वेश्चन छपल था। चलोगे, इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है परंपराशील नाटक किसने लिखा है? परंपराशील नाटक किसने लिखा है? जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। परंपराशील नाटक किनके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 66 का, याद रखिएगा। चल बाबू, यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? पता है क्या? मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था? 1927 को हुआ था, याद रखना है, ठीक है। याद रखने का कोशिश करना है, याद रखना है ना तुम सब, याद रखना। चलोगे, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज की कहा जा रहा है, आपके नामवर सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 68 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता कौन थे? क्या होगा? मलिक शेख ममेरत थे, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलोगे, कहा जा रहा है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है रे भाई? आखिरी कलाम के रचयिता जो है कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलोगे, यहाँ जो है 71 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 71 का, याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुलसीदास के ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? किस कारणवश से किया था? जल्दी लगाओगे, आपके पटनी के फटकार से, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसका आंसर लगाओ बाबू, इसका आंसर लगाओ तुम सब। कहा जा रहा है कि भगति, कह रहे कि भगति विमुख जे जो होता है धर्म सो जब अधर्म करिए गए, यह कवि जो है किस कवि ने कहा? यह बात जो है, यह रचना जो है किस कवि के द्वारा बोला गया है? तो याद रखिएगा नाभादास, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना। चलोगे, कहा जा रहा है कि भूषण की रचना कौन सी है? भूषण की भाषा कौन थी? आपके सर भूषण की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है रे बाबू? आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, जयशंकर प्रसाद है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा देखना अच्छे तरीका से। देखो इसका आंसर बतलाना तुम सब। कहा जा रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्वास छाया हुआ मेरा खेल, जो खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह जो है किस पाठ की उक्ति है? आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, यह याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कहा गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलोगे, यहां पर जो है 77 नंबर क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्तिवत जी की रचना कौन है? गजानन माधव मुक्तिवत जी की रचना कौन है? तो जन जन का चेहरा एक, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 77 का, याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो दूध मापा तोला जाता है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो मित्रता पूछा गया है, मिठास तो पूछा जा चुकल है, मिठास जो है मिठास 6 फरवरी के दिन पूछा गया है आर्ट्स वाला में, ठीक है। तो मिठास तो अब नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मित्रता आ सकता है, तो भाववाचक मारिएगा, ठीक है। मित्रता, शत्रुता, ये सब जो होता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, आपको याद रखना है। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा 1-2 आदमी से नहीं लगता है, काफी सारे लोग से लगता है, यानी समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। फरवरी शब्द कौन संज्ञा? फरवरी नाम है, नाम के साथ साथ माह के ना भी नाम है, ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 81 का बी हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को सकड़ाएंगे, आपको पता होनी चाहिए। चलोगे, ऊर्जा शब्द का प्रवाची शब्द कौन नहीं है? ऊर्जा यानी शक्ति, शक्ति कहां से हो जाएगा? ऊर्जा मतलब आपके अंदर जुनून आना चाहिए, ऊर्जा आना चाहिए, उसना प्रवाची शब्द कहते हैं। तो शक्ति तो इधर बल हो जाएगा ना, शक्ति कहा जाएगा बल लगा हुआ हो, बल, ये तो कैसे हो जाएगा? ये गलत बात है, यानी ऑप्शन डी होगा इसका। चलोगे, ओठ चबाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ओठ चबाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, क्रोध प्रकट करना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां का खून का घूंट पीना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? खून का घूंट पीना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो किसी के जो होता है अपने गुस्सा को पचा जाना हो जाएगा क्या? 1 मिनट, हाँ, अपने गुस्सा को पचा जाना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। चलोगे,
करे टेढ़ी खड़ी होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? टेढ़ी खड़ी होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो कठिन कार्य करना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 86 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुट्ठी में करना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी में करना, अपने वश में करना, ठीक है, अपने वश में करना, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलोगे हाँ करके हंसी खेल समझना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? हंसी खेल समझना मुहावरा का अर्थ होता है क्या होता है? साधारण काम समझना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाजवाब शब्द कौन समास है? लाजवाब जो शब्द जो है वो कौन समास है? लाजवाब कहा जा रहा है, पता है क्या? लाज जो है, लाज अलग हो जाएगा, और बाब जो है, याद रखिएगा, बाब जो हो जाएगा, वाब जो हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हम भैया समास हो जाएगा, ठीक है। चलोगे तिरंगा शब्द कौन समास है बाबू? तीन रंग वाला, याद रखिएगा, तीन रंग वाला तिरंगा, यानी द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 90 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चतुरानन करके, चतुरानन शब्द जो है कौन समास है? चतुरानन, चतुरानन शब्द जो है कौन समास का उदाहरण है? तो देखो 4 गो आनन है, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुरानन, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। कहते हैं रोग पीड़ित, रोग पीड़ित शब्द कौन समास है? रोग पीड़ित शब्द जो है कौन समास है? रोग से पीड़ित, यानी तत्पुरुष समास से जो होगा कारक का चिन्ह आ जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को सकराएंगे, टेंशन ना लो भाई, पूरा टेंशन ना लो। चलोगे कहा जा रहा है कि आयात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आयात का विलोम शब्द जो होता है निर्यात होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नास्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? नास्तिक शब्द का विलोम शब्द जो होगा क्या होगा? तो आस्तिक हो जाएगा, बिल्कुल 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 94 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उमस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उमस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठंडक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चल भाई इसका आंसर लगाओ, गरीब शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखिएगा, अमीर हो जाएगा, बिल्कुल। इसी तरह का तो क्वेश्चन आ रहा है, टेंशन काहे लेता है तुम सब? कहते हैं सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। ई का टेंशन लिया है, ऑप्शन तो ए होगा। चलोगे आज जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चक्रपाणी हो जाएगा या चक्रधर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 98 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? गोद लिया हुआ पुत्र को, याद रखिएगा, गोदनामा ना कहते हैं, गलत हो जाएगा, क्या होता है? दत्तक पुत्र कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बी होगा बाबू, याद रखना। चलोगे 99 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज्ञानोदय शब्द का सन्निविच्छेद जो होता है क्या होता है? ज्ञान प्लस क्या होता है? उदय होता है। कहां दिया है ज्ञान? अरे ज्ञान प्लस उदय, वो कहां चला गया हो? चलो यहाँ पर ऑप्शन डी मार दो, यहाँ पर उ लगा के ऑप्शन डी मारो, ठीक है, ज्ञान प्लस उदय, ठीक है, बात समझा ना? यहाँ डी मार दो, उदय लगा दो, अपना से उ लगा लो, ठीक है, ज्ञान प्लस उदय 99 का ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। चलोगे आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है पुरुषोत्तम का सन्निविच्छेद क्या होगा? पुरुषोत्तम का सन्निविच्छेद क्या होगा? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, यानी 100 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 100 का ऑप्शन प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। देखो हमने 100 क्वेश्चन, याद रखो भाई, 100 क्वेश्चन पूरे वायरल क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, पूरे वायरल क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रख लेना और कोई क्वेश्चन को जो है न छोड़ना, ठीक है। और बतला देना बाबू आज का क्लास कैसा लगा आप सबको, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज जो है हिंदी का जो क्लास है आखिरी क्लास है और आखिरी आप सबका हमसे मुलाकात है, ठीक है। तो अब जो है कल के बाद से नहीं होगी, क्योंकि कल जो है आपका हिंदी का एग्जाम है और उसके बाद हम लोग नहीं मुलाकात कर पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यूट्यूब पर आते जाते रहेंगे, आप सभी भेंट करते रहिएगा। चलो तो मिलते हैं अगला क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।